मामला राम मंदिर का रहा हो, ज्ञानवापी का चल रहा हो, संभल का चल रहा हो, सब में एक शब्द आप जरूर सुनते होंगे, वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें कहा गया है कि कोई भी धार्मिक ढांचा जो 1947 तक जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा, बदलाव उसमें नहीं होगा। राम मंदिर को एक्सेप्शन इसमें रखा था कि राम मंदिर के केस में यह लागू नहीं होगा। इसी को लेकर लगभग 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यह एक्ट गलत है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन इसमें अब तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाई है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुत हुआ, अब जो नई याचिकाएं वर्शिप एक्ट को लेकर दाखिल की जाएंगी उन पर सुनवाई नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगेश अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो फैसला या फिर ये स्टेटमेंट कोर्ट का आया है, इसका कानूनी पहलू क्या है, पहले तो वो समझा दीजिए थोड़ा। देखिए, ये जो बोला गया है कि विचार नहीं करा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस पिटीशन को सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि पहले भी मल्टीपल पिटीशंस इस मामले के अंदर दायर की गई हैं। कुछ हिंदू पक्ष हैं, कुछ ऐसे पक्ष हैं जो ये कहते हैं कि ये जो कानून है ये असंवैधानिक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर समुदाय को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उनके जो आक्रांता थे, जिन्होंने मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया हमारे देश के अंदर मदरसों में, मस्जिदों में, उनको देख करके ये कानून एक तरीके से एक साइड के लिए बनाया गया 1991 के अंदर, जहां ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी स्टेटस है प्रॉपर्टी का, जो भी धार्मिक स्थलों का स्टेटस है, वो सेम रहेगा। तो हिंदू पक्षों का ये कहना है कि ये एक तरीके से एक पर्टिकुलर समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया और ये असंवैधानिक कानून है। तो इसमें अश्विनी उपाध्याय जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करी थी। उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी इसके अंदर अपनी पिटीशन फाइल करी गई है, जिसके अंदर ये बोलते हैं कानून बिल्कुल पूरे तरीके से सही है और जो नई नई पिटीशंस लोअर कोर्ट्स में लग रही हैं इनको नहीं चलाया जाए, जिसको लेके अभी दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला भी दिया था कि जितनी भी नई पिटीशंस लोअर कोर्ट में आ रही हैं उनको अभी ना सुना जाए, उनको अभी स्टे करा जाता है और कोई भी किसी भी तरह का सर्वे ना करा जाए, कोई फाइनल डिसीजन ना करा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना इसके ऊपर फैसला ना दे दे। अब हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए दिन इस तरीके की पिटीशंस, नई नई पिटीशंस आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अब ये बहुत हो गया है, अब ये नई पिटीशंस को एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर किसी को अपना पक्ष रखना है, अपना कोई नया फैक्ट बताना है इस मामले के अंदर, तो पुरानी पिटीशंस के अंदर भी अपना वो पक्ष रख सकते हैं। वहां पर इंटरवेनर बन करके, हमारे यहाँ एक कानून के अंदर प्रावधान होता है जिसके अंदर वो इंटरवेनर बन सकते हैं एक एप्लीकेशन लगा करके, और उसी पिटीशन के अंदर अपने आप को इंक्लूड करा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई नई बात होनी चाहिए, पुरानी अगर कोई दोबारा से नई पिटीशन लगाता है, मल्टीपल पिटीशन बनाने रखने का कोई फायदा नहीं है। और अब अप्रैल में वो इसकी सुनवाई करेंगे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभिषेक जी, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर कोई जवाब दाखिल नहीं करा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब दाखिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले से दे चुकी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर उनका क्या पक्ष है, वो क्या बोलना चाहती है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसका सभी लोग वेट कर रहे हैं। और अब देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इसके अंदर अपना पक्ष देगी। जबकि कुछ जो मुस्लिम समुदाय से जो इसको पैरवी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो पक्ष नहीं दे रही है वो इस मैटर को डिल्यूट करना चाहती है और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को इसको फायदा पहुंचाना चाहती है। इसलिए उनका राइट जवाब देने का सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको बंद करा जाए और केस को आगे सुना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर अप्रैल की डेट लगा दी और अप्रैल में नहीं, पहले 1 मिनट में आपको रोकूंगा। केस को जवाब ना देकर डाइल्यूट करके हिंदू पक्ष को फायदा पहुंचाना चाहते, ये वाला पोर्शन थोड़ा समझाइएगा आसान भाषा में। देखिए कुछ जो जैसे ओवैसी जी ने भी इसके अंदर एक पिटीशन डाली हुई है, उनकी पिटीशन पे सुनवाई हुई थी। हाँ, उनकी पिटीशन इसके अंदर एडमिटेड है। अश्विनी उपाध्याय जी की भी पिटीशन एडमिट है। मल्टीपल पिटीशन हैं जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इसमें चल रही हैं। एक समाजवादी पार्टी की कोई वहां पर एमपी है, इकारा करके कुछ है, इकरा, मेरे को उनका इकरा चौधरी, जो उनकी भी इकरा चौधरी, उनकी भी पिटीशन है जो मुस्लिम समुदाय के पक्ष में, जो ये कहते हैं कि ये कानून बिल्कुल पूरे सही है। ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का में जवाब ना देना में संदेह क्रिएट करता है कि कहीं ना कहीं वो हिंदू पक्ष पहुंचाना चाहते हैं। तो अब उनका ये किस कारण से कहना है, वो कहते हैं कि इनका जो राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब देने का राइट क्लोज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के जवाब के आगे सुने।
अब जो हिंदू पक्ष है, जो इसके अंदर जैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने जो पिटीशन लगाई है, उनका ये कहना है कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि हाँ। यहाँ पर खाली एक पर्टिकुलर समुदाय को इस एक्ट से फायदा दिया जा रहा है। बाकी जो जैन समुदाय हैं, हिंदू समुदाय हैं, सिख समुदाय हैं, उनका इसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो सेकुलरिज्म के नाम पे एक पर्टिकुलर समुदाय को इस पर्टिकुलर एक्ट से फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो 1991 में बना था, कांग्रेस के टाइम में बना था। और इस एक्ट को असंवैधानिक करके इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो भी स्थल ऐसे हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी पौराणिक जो भी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, उनका सर्वे करा जाए और वो देखा जाए कि पुराने समय में वहां पर किस तरह के मंदिर थे, या वो स्ट्रक्चर कैसे चेंज करे गए। जो हिंदुस्तान में आक्रांता आए, उन्होंने आकर के जो हमारे धार्मिक स्थलों को चेंज कर दिया, उसको एज इट इज ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्ट करा गया है एक पर्टिकुलर समुदाय को। और अगर इनके सर्वे होंगे तो वहां असल चीजें निकल के आएंगी। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो ज्ञानवापी वाला हो। अच्छा, आप भी खुद वकील हैं, आपकी राय क्या है? वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है या संवैधानिक है? देखिए, कभी भी कोई भी अगर कानून बनता है तो हमारे हिसाब से वो किसी एक समुदाय को अगर फायदा उठाता है तो हमारे हिसाब से वो असंवैधानिक है। अगर कोई भी एक्ट बने तो वो उसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती कि एक पर्टिकुलर समुदाय को ही वो बेनिफिट पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी तक ऐसी कोई भी अर्जी नहीं आई है जहां पर ये बोला गया हो कि यहाँ पर मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाया गया है। जितनी भी पेटिशंस है, हर जगह यही बोला जा रहा है कि ये मस्जिद है, ये मदरसे हैं, ये जो वर्शिप के जो भी प्लेसेस बनाए गए हैं, यहाँ पहले मंदिर थे या हिंदुओं की आस्था के केंद्र थे, जिनको जबरदस्ती आक्रांताओं ने यहाँ पर चेंज करा है। तो अगर कोई ऐसा कानून हिंदुस्तान में बनता है जो एक पर्टिकुलर समुदाय को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फायदा उठाता है, पहुंचाता है, तो वो एक तरीके से पूरे तरीके से असंवैधानिक है। और यहाँ पर डिमांड भी हिंदू पक्ष की यही है कि इस तरह के कानून को इमीडिएटली खत्म करा जाए और जो तरीके से जस्ट एंड फेयर तरीके से सुनवाई हो, और जो भी उसके अंदर आगे निकल के आए सबसे डिसीजन हो। मतलब सुनवाई होगी, लेकिन जो नई पिटीशंस आएंगी उन पर सुनवाई नहीं होगी। नई पिटीशंस के अंदर कहने का मतलब यही है सुप्रीम कोर्ट कि नया कुछ नहीं होगा के अंदर का कोई, अगर नया कुछ नहीं है, अगर सेम चीज को लेकर के लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी लगा रहे हैं, तो इससे सुप्रीम कोर्ट का काम बढ़ता है, रजिस्ट्री का काम बढ़ता है, पेपर बढ़ते हैं, लेकिन कोई डिसीजन में चेंज नहीं होने वाला है। अगर किसी का कोई नया मामला है, कोई नए फैक्ट्स हैं, तो वो नए फैक्ट्स को पुरानी पिटीशन के अंदर इंटरवेनर बन करके वो लेके आ सकते हैं। तो अब देखिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जहां ये बोला कि रोहिंग्या मुसलमानों को शिक्षा और चिकित्सा के किसी भी तरीके से रोक ना लगाई जाए। तो कई बार हमें भी ऐसे संदेह क्रिएट करती है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि फ्री बीज बांटना बंद कर दे सरकार, और दूसरी तरफ सेम ड्यूरेशन के अंदर एक जजमेंट आती है जहां ये बोलती है कि रोहिंग्या मुसलमानों को फ्री में चिकित्सा और शिक्षा प्रोवाइड करें। तो हमारे देश के अंदर इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी जो जजमेंट आ रही है, ये एक संदेह क्रिएट करती है। तो अब इसके मामला कहां तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगी, सरकार का इसके ऊपर क्या पक्ष है, वो क्या बोलना चाहती है इसके ऊपर, जब वो अपना जवाब दाखिल कर देंगे तब पता लगेगा कि क्या केंद्र सरकार की इच्छा भी इस मामले को खत्म करने की है, या फिर पूरे तरह से जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां पर बाहर से इनको चेंज करा है, क्या हिंदू के आस्था के केंद्र दोबारा से बीजेपी सरकार के अंदर वापस उसी स्ट्रक्चर को खत्म करने से मंदिर जितने भी ऐसे मंदिर थे जो ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले रहे हैं वो आम जनमानस में चर्चा का विषय बने हैं। कुछ फैसले लोगों को कभी कभी गलत लगते हैं, कुछ फैसले सही लगते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट है, कहा कुछ नहीं जा सकता। वर्शिप एक्ट का जो मामला है वो फिलहाल लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जाते जाते सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय इस एक्ट के बारे में क्या कुछ कहते हैं, कैसे इसे पहचानते हैं। वकील साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा, मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है।
हमारा ये कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहां अराजकता फैल जाएगी, यहां भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया, फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए।